744 154 744 154 744 154। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रीडम एजुकेशन में। और आज हम ब्रश से संबंधित कुछ सवालों को सीखेंगे, वो भी एक बहुत ही आसान ट्रिक से। आप समझ रहे होंगे कि सर को आज क्या हो गया है जो ये लगातार कह रहे हैं 744 154। लेकिन आज मैं इसका एक ऐसा ट्रिक तैयार किया है मैंने कि अगर आप भी इस ट्रिक को याद कर लेते हैं और इससे सवालों को करते हैं तो ये वादा है मेरा आपसे कि आप ही नहीं बल्कि आपके पोती पोते भी इसी ट्रिक से पढ़ेंगे और वो कभी भी व्रत के सवालों को गलत नहीं करेंगे। देखिए 744 154 का फंडा क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने एक व्रत बनाया, बीच में इसका केंद्र होगा और यहां से यहां तक की इसकी दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। और इस त्रिज्या से जो इसके चारों तरफ ये बाउंड्री होगी ये इसकी परिधि कहलाएगी। और इस वृत्त के अंदर का जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी वृत्त में हमें तीन चीजें देखने को मिल रही है, क्षेत्रफल, त्रिज्या और परिधि। तो देखिए, अगर किसी वृत्त में त्रिज्या 7 मान ली जाए तो उसकी परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो पाई की वैल्यू हम डालेंगे 22/7, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 22 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 44। यानी त्रिज्या अगर 7 है तो उस वृत्त की परिधि का जो मान आता है वो 44 आता है। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और r मतलब 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी क्षेत्रफल आता है 154। फिर से समझ लीजिए, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को मैंने 7 माना है तो उसकी परिधि का जो मान होगा वो 44 होगा और उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 154 होगा। अब आगे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो त्रिज्या होती है वो n गुना होती है, जो परिधि होती है वो भी n गुना होती है, और जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या का भी और परिधि का भी कितने गुना होता है, n²। और अगर हम अब इस क्रम में चलने लगे, यानी क्षेत्रफल अगर n² हो तो परिधि का जो मान होगा वो इसके √√ में निकल कर आएगा, और ऐसे ही जो त्रिज्या का मान होगा वो भी इसका √√ गुना होगा। आपको इसे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सवालों द्वारा हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितनी आसानी से ये सभी सवालों को सोल्व कर देता है। यानी 744 154। तो चलिए प्यारे बच्चों, सवाल को देखते हैं। ये लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने जो त्रिज्या का स्टैंडर्ड मान माना था वो कितना था 7 और परिधि को माना 44, तो उसका क्षेत्रफल आता था 154। अब इन्होंने दे रखा है कि त्रिज्या कितनी है, 21 है। इसका मतलब आप सबसे पहले ये देखिए कि त्रिज्या जो हमारी स्टैंडर्ड त्रिज्या थी यानी 7, उससे कितने गुना ज्यादा है। तो कितने गुना ज्यादा है ये, 3 गुना। तो क्षेत्रफल इसका कितना गुना होगा, n² गुना, यानी 3 का n², यानी 3 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना गुना होगा, 9 गुना होगा। और 9 की गुणा सीधी कर दीजिए, 9 चौक 36 का, 6 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48, हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पहले वाले सवाल का आंसर हो जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, इसी की सहायता से हम दूसरे सवाल को भी कितने आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ये दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2464। अब हम ये देखेंगे कि 2464 154 का कितना गुना है। तो ये फाइंड करने के लिए 154 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 16 बार। उसने पूछा है परिधि, परिधि कितना गुना होती है, क्षेत्रफल के √√ में। तो 16 का √√ कितना होगा, 4। इसका मतलब ये हुआ कि 44 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17,
परिधि की वैल्यू आपकी निकल के जाएगी 176 सेंटीमीटर। इससे अगले सवाल पर चलते हैं। मैं इसको जरा थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखिए अगला सवाल है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रस्से से खूंटे द्वारा एक घोड़ा बंधा है, वह अधिकतम कितने क्षेत्रफल की घास चढ़ सकता है। देखिए यहाँ एक खूंटा है और 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक घोड़ा यहाँ पर बांधा गया है। तो वो जो घास चरेगा वो इस रस्से के चारों तरफ चढ़ सकता है। तो इस प्रकार से एक वृत्त बनेगा और हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या को कह दिया उसने 14, यानी 7 की कितनी गुनी, 2 गुनी। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना, 4 से इसको गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 का 6, 4 पंजे 20 और 1 हासिल का 21 और 4 एकम 4 और 2 हासिल 6, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है घोड़ा घास खा सकता है। तो प्यारे बच्चों 744 154 हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो वृत्त के सभी सवालों को धराशायी कर सकता है। देखिए यहाँ भी एक सवाल लिखा है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो हमें लिखना है 744 154, 28 सेंटीमीटर का व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो हम 7 के नीचे क्या लिख लेंगे, 14। कितने गुना होगी, ये 2 गुना ज़्यादा होगी। तो इसकी परिधि भी कितनी ज़्यादा होगी, 2 गुना। तो 44 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। पहले सवाल का आंसर हो गया आपका। दूसरा सवाल देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:7 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। इस बार वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और उनका अनुपात है। देखिए यानी एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल है 2 और दूसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल है 7। उसने पूछा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या का अनुपात इसका अंडर से होता है। तो यहाँ की त्रिज्या इसकी आ जाएगी √2 और इसकी आ जाएगी √7 और आपका आंसर हो गया √2 अनुपात √7, √2 अनुपात √7। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। लिखा है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यानी अब की बार सवाल में आपको परिधि दे रखा है और परिधि की स्टैंडर्ड वैल्यू हम हमेशा मानते थे 44। तो 44 ना दे के उसने कितना दे रखा है, 88। तो कितने गुना ज़्यादा है, 2 गुना। पूछा उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या भी 2 गुना हो जाएगी। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप छोटे छोटे सवाल 744 154 के फॉर्मूले से कर सकते हैं। थोड़े से हार्ड सवालों की तरफ चलते हैं और उससे पहले फिर से वृत्त की कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं। देखिए कैसे, ये वृत्त है और ये बीच में रहा इसका केंद्र। देखिए इसमें एक वर्ड आता है चाप। आप समझ लें चाप क्या होता है। यानी वृत्त की जो परिधि है उसका कोई भी पार्ट चाहे छोटा हो या बड़ा वो उसकी चाप कहलाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने खींच दिया, ये इसकी क्या है, चाप। ए और बी, तो ए भी क्या कहलाएगी, चाप। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी घुमा के ले आऊँ यानी बी ए, तो बी ए भी क्या कहलाएगी, इसकी चाप। अगर मैं कहीं और छोटा सा पार्ट ले लूँ वो भी क्या कहलाएगी, चाप। तो यानी वृत्त की जो परिधि होती है उसके छोटे छोटे हिस्से चाप कहलाते हैं। और उस चाप के द्वारा जो ये आकृति बनी हुई आपको दिखाई दे रही है ये कहलाता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। तो आपको जो सवाल है वो चाप से और त्रिज्या खंड से भी पूछे जाते हैं और इसके लिए भी आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाना है, अपनी एक ही ट्रिक याद रखनी है, 744 154। देखिए अगर हम बात करें परिधि की तो टोटल परिधि का मान होता है 2πr और वो केंद्र पर अगर कोण अंकित करे तो हम लिखेंगे उसको θ/360। यानी हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चाप होती है वो परिधि का
थीटा बटे 360 होती है। और जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इसका नहीं, आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल समझ लीजिए, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और इसको भी गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 से। अब देखिए इनको हम अपनी ट्रिक में कैसे यूज करते हैं। सवाल देखिए पहला, उसमें लिखा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अपना वही पुराना फॉर्मूला 744 154। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितना, 21 सेंटीमीटर। हमें यहां से पता चला ये 3 गुना है। उसने हमसे पूछा क्या, चाप की लंबाई, तो हमें परिधि चाहिए, तो परिधि भी कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। 3 चौक 12 का 2 और 3 चौक 12 और 1 13, 132। लेकिन थीटा कोण है, तो मैंने अभी बताया आपको लिखना है थीटा बटे 360। 60 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, और 6 से इसको काटिए, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। तो इसकी जो परिधि यानी चाप निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 22 सेंटीमीटर। ये पहले सवाल का आंसर हुआ आपका। नीचे है उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करा रहे हैं। देखिए उसे भी सोल्व कर लेते हैं। केंद्र पर 70 का कोण बनाता है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो 7 और 18 कितने गुना होगी ये, 7 के पहाड़े में 18 तो नहीं आता, तो 18 को 7 से डिवाइड कर दीजिए कि इतना ही गुना होगा। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल हमारा ये रहा, तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर गुना होता है, तो ये हो जाएगा 154 गुणा 18 बटे 7 गुणा 18 बटे 7। 70 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर लिख दिया, और बटे में लिख देंगे 360। 0 से 0, 18 दूनी 36, और 2 से काटिए 2 9 18, और 7 से इसको काटिए 7 दूनी 14, और एक बचा 7 दूनी 14। अब शायद कुछ और कट रहा है क्या, ये 7 से ये वाला 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचा केवल 22 गुणा 9, तो 9 दूनी 18 का 8, और 9 दूनी 18, और एक हासिल का 19। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 744 154 की ट्रिक आपको पसंद आई है और आप इससे किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।